परमेश्वर बहुतायत की आशीष देने जा रहा, आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनेगा। बाइबल एक बात बोलती है, निकालेंगे भजन संहिता 62 उसका 1 से लेकर 8 तक। बाइबल बोलती सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच हमें अपने मन को प्रभु की ओर लगाना है। दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, पीड़ा है, लोग बुरा भला बोल रहे हैं, आप अपने रास्ते जा रहे हो फिर भी लोग आपको छेड़ेंगे, फिर भी लोग आपके विरुद्ध में बोलेंगे, फिर भी आपको कहना चाहिए जबरदस्ती परेशान करेंगे। आप जॉब में हो फिर भी लोग आपसे चिढ़ेंगे। अगर आपके जीवन में अच्छा है तो भी आपके जीवन में परेशानी आएगी, अगर बुरा है तो भी आपके जीवन में कहना चाहिए और भी लोग बुराई को करेंगे। परंतु यहाँ पर मुझको और आपको एक सिद्धांत को सीखना है, सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहूंगा, मेरा उद्धार उसी से होता। अपने मन को प्रभु की ओर लगाए, अपने मन को, अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाएं, क्योंकि वही उद्धार करता, वही सच्चा परमेश्वर, वही एकमात्र परमेश्वर है जो मेरी और आपकी जरूरत को पूरा भी करेगा और सब कुछ करने में सामर्थ्य। उद्धार एक ऐसी बात परमेश्वर के वचन में बोलता है, उद्धार शब्द में उसमें छुटकारा है, उसमें चंगाई है, उसमें आपकी आत्मा जो है वो नरक जाने से मेरा परमेश्वर उसको बचा लेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल यूहन्ना 3:16 में बोलती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको मालूम है आप अनंत जीवन के वारिस होंगे जब आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे, वो आपका उद्धार करेगा। आपको यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना, उसी पर भरोसा रखना एंड तक, वो आपकी नैया को पार लगाएगा, इस जीवन रूपी नैया को वो पार ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल बोलती है किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पे। हालेलुया। बाइबल बोलती है श्रापित है वो मनुष्य जो सहायता पाने के लिए मिस्र की ओर जाता है। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हमें मनुष्य के सामने नहीं झुकना, किसी मनुष्य से सहायता पाने के लिए नहीं भागना, परंतु परमेश्वर के चरणों में रहना, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। देखिए बाइबल बोलती है सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं बहुत ना डिगूंगा। तुम कब तक एक मनुष्य पर धावा करते रहोगे और सब मिलकर उसका घात करोगे? वह तो झुकी भीत व गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, वे झूठ से प्रसन्न होते हैं, मुंह से तो आशीर्वाद देते पर मन से कोसते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोले परमेश्वर बोलता है मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। मैंने एक शब्द को 2 बार बोला, खोल खोल कर कहो। प्रियो, आपको अपने मन की बात परमेश्वर से खोल कर कहना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के चरणों में रहना। देखिए यहाँ पर बोलता है सचमुच वे उसको ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थी है। वो यहाँ पर बोल रहा है, बोलता है जो लोग सम्मति कर रहे, झूठ बोल बोल कर आपके विरुद्ध में युक्ति बना रहे हैं, आप मत चिंता करें। आज एक बात को आप जान लें, परमेश्वर ने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है और वो उस योजना को आपके जीवन में निश्चय पूरी होने देगा। हालेलुया। उसको आपके जीवन में पूरी करेगा। आपको अपने मन को क्या करना है?
चुपचाप रखना है प्रभु के सामने। आपके विरुद्ध में जिन्होंने युक्ति बनाई है, चाहे मारने की, फाड़ डालने की, काट देने की, नष्ट कर दे की, आपको गिराने की, आपकी चीजों को छीन लेने की, आपके विरुद्ध में कुछ भी किया गया क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपको निश्चय बचाने में सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। भजनकार बोलता है, सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मैं और आप बोल सकते हैं, जब प्रभु मेरे और आपके जीवन में इन कार्यों को करता प्रियो, तब ही हम इस बात को बोल सकते हैं। जब वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इन बातों को करता है, तब हम एक हियाव के साथ, बोल्डनेस के साथ हम इस बात को कन्फेस कर सकते हैं। इसलिए बाइबल इस बात को बोलती है, सुनेगा, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, यहोवा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर पिता हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। आप उसकी शरण में जब आ रहे हो, कोई दुष्ट आपको नहीं छू सकता, कोई विपत्ति आपके डेरे में नहीं आ सकती। मैं हमेशा एक बात बोलता था अपनी कलीसिया के लोगों को, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये गवर्नमेंट नारा है, परंतु मैं आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर जब आप रहोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे, जब परमेश्वर की निकटता में रहोगे, उसकी शरण में रहोगे, ना आपको कोई वायरस छू सकता, ना कोई बीमारी छू सकती, ना कोई दुख आपके डेरे के निकट आएगा। अगर सपोज आ भी गया तो परमेश्वर उन सब से आपको छुड़ा लेगा, बचा लेगा और आपको आजाद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर है। वो आपसे बहुत प्रेम करता प्रियो, जो उसके पास आते, जो उसके शरणागत हैं, उनकी वो चिंता करता है। हालेलुया। एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको डर लग रहा, आप विचलित हो, आप हमेशा बार बार एक बात को बोल रहे हो कि परमेश्वर पिता आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी सहायता करें, आप उससे पुकार रहे हैं, वो परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 73 उसका 26, हे मेरे बोलता, मेरे हृदय और मेरे मन दोनों हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान है। बोलता, मेरा हृदय और मेरा मन हार गया है। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप टूट चुके, आप निराश हो, आप हताश हो, आप जिस कार्य को करना चाह रहे थे आप नहीं कर पाए, आपने अपना प्लानिंग तो बनाया परंतु आप उसको पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वो आपकी प्लानिंग थी। इसलिए प्रियो हमको प्रार्थना करना है। बाइबल में लिखा, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल। आपको मालूम है, जब मैं और आप हार जाते हैं, मतलब हम अपने शारीरिक रीति से हम कहना चाहिए उस कार्य को करने की कोशिश करते, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। एक्चुअल में हम अपनी शक्ति लगा रहे, अपना बल लगा रहे। नहीं, परमेश्वर हमें विश्राम देना चाहता। परमेश्वर कई कार्यों को वो चाहता, बस तू बैठ, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी बना दूं। बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। वो परमेश्वर मुझको और आपको इस बात को बताना चाहता है कि मैं और आप हार नहीं सकते अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। बोलता, मेरा हृदय और मेरा मन दोनों हार गए, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना। वो परमेश्वर आपके हृदय की चट्टान है। आप स्वयं से कोई कार्य को मत करें प्रियो, परमेश्वर की सलाह को ले, परमेश्वर के चरणों में बैठे, वो आपकी विजय है, वो आपकी सफलता है, वो ही आपको सफल करेगा। जवान बच्चों, प्रिय लोगों, प्रिय माता पिता, अपनी समझ नहीं ले। कई बार आपको जो शॉर्टकट लग रहा है, कई बार आपको लग रहा है कि नहीं, ये चीज मैं जब कर रहा हूं यही बेस्ट है। नहीं, आपको परमेश्वर के लिए
रुकना है, उसकी आवाज को सुनना। आपको वो बेस्ट जो देगा ना, उसमें थोड़ा सा लग रहा है, आपको जब समय लग रहा है, ये सोच लेना परमेश्वर की कुछ और योजना है। वेट करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर बेस्ट देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।